and family. थैंक यू ब्रदर जोबिन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और शाम हम सभी की जिंदगी में दिया है कि हम लोग परमेश्वर के मधुर गीतों को सुन सके। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है
जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाया। थैंक यू। थैंक यू अमृता उस मधुर संगीत के लिए, हमको वापस याद दिलाने। हम पिछले दिनों में हम क्रूस के उस मरण के बारे में हम सोच रहे थे। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे उस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या सहा और परमेश्वर का प्रेम दया हमारे ऊपर रहा। थैंक यू अमृता उसका मधुर संगीत के लिए। और आगे आइए हम आगे क्या वचन की ओर जाएंगे। आज मरकुस 15 और उसका बाद 42 से 47 तक हम आज देखेंगे यीशु मसीह का गाड़ा जाना के बारे में। आज हम वचन की ओर आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मोनी भाई अभी वचन से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। परमेश्वर कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी, विश्वास योग्य परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुक्रवार शाम के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय मसीह की। झांसी से भाई चंद्र प्रकाश जुड़े हैं क्या? झांसी से चंद्र प्रकाश, प्रभु के दास इवेंजलिस्ट। चंद्र प्रकाश भाई, चंद्र प्रकाश जुड़े हैं कोई? वो झांसी से नहीं है क्या? हाँ सर, है चंद्र प्रकाश सर। हाँ हाँ, जय मसीह की। हाँ जय मसीह की सर जी। आखिरी प्रेयर आपका है आज, ठीक है? ओके सर। बाइबल स्टडी के बाद आखिरी प्रेयर आपका है। ओके ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। बहन अमिता आशीष, धन्यवाद उस गीत के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को बखूबी वर्णन करने वाले उस सुंदर सुंदर गीत के लिए। और ऐसे गीतों को हम गाते रहें और लोगों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित करते रहें। प्रभु का धन्यवाद उस गीत के लिए, प्रभु को महिमा मिले। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 42 से लेकर 47 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 42 से लेकर 47 आयत तक। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबके एक दिन पहले होता है, अरिमतियास का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज की बाट जोता था। वह हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का सब मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो सब यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और सबको उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया। ओके। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु परंत दफनाया जाना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इसको हम कई सप्ताहों से हम इसका बहुत ही गहन अध्ययन करते हुए हम उस यीशु मसीह की महिमा को देख रहे थे, द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट।
हम भविष्यवाणी के सटीकता को देख रहे थे, द एग्जैक्टनेस ऑफ प्रोफेसी। हम परमेश्वर के उस दैवीय हाथ को और योजना को देख रहे थे, द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जो हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हमारे जीवन में ये क्रूस वो अद्भुतता को प्रकट करना चाहिए, द वंडर ऑफ क्रॉस, और प्रभु यीशु मसीह के वो अद्भुत स्वभाव को और जानने के लिए मददगार होना चाहिए। ये एक तरफ है, और दूसरे तरफ हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम देखते हैं। तो यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बीच में हम यीशु मसीह का दफनाया जाना या गाड़ा जाने को हम देखते हैं, द बरियल ऑफ क्राइस्ट। तो आज का विषय, जैसे आपने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह का दफनाया जाना। ये भाग को मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 57 से 61 तक, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 50 से लेकर 55 तक, और यूहन्ना 19 अध्याय 38 से लेकर 42 तक। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना चारों ने इस भाग को उन्होंने बखूबी वर्णन किया है। मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना चारों ने यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह का दफनाया जाना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान को बहुत ही अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। और आज मैं समझता हूं कि मैं इस बात को अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह के दफनाया जाने को मैं इससे पहले ऐसे अध्ययन नहीं किया था, और बहुत सारे विचारों को मैं सोच नहीं पाया था, क्योंकि हम में से अक्सर लोग यीशु मसीह के दफनाया जाने के संबंध में हम अध्ययन ज्यादा नहीं करते हैं। क्रूस की मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, इन सब विषयों पर हम जरूर जोर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का दफनाया जाना वो अपने आप में एक अध्ययन विषय है। तो आइए हम आज इसमें से कुछ प्रायोगिक बातों को भी आज हम जरूर देखेंगे। यीशु मसीह का दफनाया जाना वो प्रभु यीशु मसीह के दैवीयता का एक बहुत मजबूत प्रमाण है। The burial of Christ is a strong affirmation of the deity, of his deity. और यीशु मसीह के दैवीयता ही नहीं, यीशु मसीह जो मसीहा है, उस मसीहा होने के दावे को और पुख्ता करता है। और तीसरी बात, यीशु मसीह का दफनाया जाना परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी, परमेश्वर की वचन की प्रामाणिकता, परमेश्वर के वचन का सटीकता को ये सबूत देता है। और चौथी बात, परमेश्वर की सर्वसत्ता, द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। यीशु मसीह के दफनाए जाने में हम परमेश्वर के सार्वभौमिकता को हम देखते हैं। सुसमाचारों में यीशु मसीह का जो क्रूस की मृत्यु है, यीशु मसीह का दफनाया जाना और पुनरुत्थान, ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। इट इज अ मिराकुलस इवेंट इन द गॉस्पेल। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक अद्भुत कार्य था, परंतु यीशु मसीह का दफनाया जाना जो था वो केवल अद्भुत काम ही नहीं, यीशु मसीह का दफनाया जाना एक दैवीय कार्य भी था। इट वॉज नॉट ओनली मिराकुलस बट ऑल्सो डिवाइन। और इसलिए यीशु मसीह का दफनाया जाना यीशु मसीह का दफनाया जाना भी क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ ही बराबर यीशु मसीह की दैवीयता, पिता परमेश्वर की सार्वभौमिकता और उसकी अद्भुतता और यीशु मसीह को की प्रभुता और परमेश्वरत्व के दावे को और पुख्ता करने वाली एक घटना है। ये बहुत हमें गंभीरता से इस बात को लेना है। अब मैं कुछ बातों को बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस संसार में दो तरीके से कार्य करता है।
इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप ये दो सिद्धांत को समझ जाएंगे तो बहुत सारे बाइबल के सिद्धांतों को समझ जाएंगे। ठीक है, मैं दो बातें बोलूंगा। परमेश्वर कैसे इस संसार में काम करता है। पहला, परमेश्वर अद्भुत कामों के द्वारा इस संसार में काम करता है। गॉड वर्क्स थ्रू मिरेकल्स। परमेश्वर अद्भुत कामों के द्वारा काम करता है। अद्भुत काम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मिरेकल? अद्भुत काम हम उसे बोलते हैं जिसे परमेश्वर अपने योजना को पूरा करने के लिए इस संसार के स्वाभाविक प्रक्रियाओं में दखल अंदाज कर उसको रोक कर थोड़े समय के लिए रोक कर इस संसार के प्राकृतिक प्रक्रियाओं को रोककर परमेश्वर एक विशेष काम को करते हुए वो एक अद्भुत काम दिखाता है। तो परमेश्वर अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए इस संसार में एक विशेष तरह का दखल अंदाज करते हुए, जहां पर वो प्राकृतिक प्रावधान और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी रोककर उसमें हस्तक्षेप कर एक अद्भुत चमत्कार, अद्भुत काम करते हुए अपने कार्य और योजना को पूरा करता है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल दिखलाए। ठीक है, अब प्राकृतिक तरह से सोचा जाए, नेचुरल प्रोसेस में सोचा जाए, तो पानी के ऊपर जो चलेगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के कारण वो नीचे की ओर खींचा जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये विज्ञान सिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चलने लगे तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अर्थात प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया में को उन्होंने पूर्ण विराम लगाते हुए थोड़े देर के लिए उन्होंने उस अद्भुत काम को अपनी दैवीयता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उस काम को किया। मेरी बात समझे? तो अद्भुत काम किसको बोलते हैं? जहां पर परमेश्वर एक प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक देते हैं। ही इंटरप्ट्स एंड सस्पेंड्स ए नेचुरल प्रोसेस। वहां पर प्राकृतिक प्रक्रिया क्या थी? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कोई भी चीज वो पृथ्वी के उस ताकत या आकर्षण के कारण वो पृथ्वी की ओर खींचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक दिए और उस अद्भुत काम को करते हुए अपने ईश्वरत्व का प्रमाण दिया। इसको बोलते हैं अद्भुत काम। ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम हम वचन में पढ़ते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं। दूसरा तरीका परमेश्वर इस संसार में जो कार्य करता है वो है गैर अद्भुत और लेकिन अलौकिक तरीका, नॉन मिराकुलस एंड सुपरनैचुरल। गैर अद्भुत मतलब अद्भुत काम नहीं, लेकिन अलौकिक, सुपरनैचुरल तरीका। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको एक शब्द में कहा जाए, यह परमेश्वर का प्रावधान है। इट इज द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर जैसे सुनियोजित करता है वैसे ही परमेश्वर उस योजना को, उस भविष्यवाणी को, अपने उद्देश्य को और वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो वायदे में, अपने भविष्यवाणी में और अपने वचन में कभी अधूरा काम नहीं करता है। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन वो इस योजना को जब पूरा करता है तो जिस प्रकार अद्भुत काम में वो प्राकृतिक प्रक्रिया को सस्पेंड कर देता है, रोक देता है, गैर अद्भुत और अलौकिक में वो सस्पेंड नहीं करता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को वैसे ही चलने देता है, परंतु एक अलौकिक तरीके से, जहां पर वो लोगों के स्वभावों को इस्तेमाल करते हुए, लोगों के व्यक्तित्व को इस्तेमाल करते हुए, लोगों के एक्शंस, कार्यों को भी
आकर्षित और इस्तेमाल करते हुए वो उस अलौकिक काम को अंजाम देता है। He orchestrates by pulling together the free behavior of people. तो परमेश्वर अपने उद्देश्य को और अपने योजना को लोगों के स्वभावों का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से वो इस्तेमाल करता है जहां पर वो कार्य और उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का जो क्रिया है परमेश्वर के अनंत योजना के साथ मेल खाकर वो उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचने में साकार होता है। तो अलौकिक तरीके में प्राकृतिक प्रक्रिया में पूर्ण विराम नहीं डालता है। अलौकिक प्रक्रिया में वो लोगों के स्वभाव को, लोगों के व्यक्तित्व को, लोगों के कार्यों को भी शामिल कराते हुए उसमें अपने अनंत योजना को पूरा करने के लिए वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां पर परमेश्वर की अनंत योजना, परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर की भविष्यवाणी इस तरीके से वो पूरा करता है जहां पर एकदम सटीक तरीके से एक एक बिंदु उसके पूर्ण परिपूर्णता में होकर उसका सेटिंग बैठता है। तो ये दो तरीके से परमेश्वर इस संसार में काम करता है, एक अद्भुत कामों के द्वारा, दूसरा गैर अद्भुत और अलौकिक तरीकों के द्वारा। अब एक बात यहां पर कहकर मैं इसको समाप्त करूंगा, वो ये है यीशु मसीह के समय जो अद्भुत काम हुए थे, जैसे अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द, लंगड़ों को पैर और इस इत्यादि प्रकार के जो अद्भुत काम थे। अब आप पूछेंगे क्या ऐसे अद्भुत काम आज नहीं हो सकते? इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो डिस्पेंसेशन नाम की एक चीज है। डिस्पेंसेशन को हम हिंदी में युग और या काल होकर बोलते हैं, युग। तो बाइबल 5 युग में बांटा गया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 5 युग है। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं वो घटना कौन से युग में हो रही है इसको जानना बहुत जरूरी है। डिस्पेंसेशनल ट्रूथ्स बोलते हैं इसको, युग में होने वाली घटना एवं सच्चाइयां। अब यीशु मसीह ने अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द कब दिया? उस युग में जब यीशु मसीह के ईश्वरत्व, यीशु मसीह के दैवीयता को साबित करने के लिए ऐसे अद्भुत कामों की जरूरत थी। अब आप पूछेंगे आज भी लाजर जैसे जिलाया गया 4 दिन के सड़े होने के बावजूद भी आज क्यों नहीं जिलाए जाते हैं? इसलिए नहीं जिलाए जाते हैं, आज इस युग में हमें उस प्रकार की अद्भुत कामों की आवश्यकता नहीं। उस युग में इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो दावा कौन सा, जब उसने कहा कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, उस बात को साबित करने के लिए लाजर को 4 दिन के बाद जिलाना जरूरी था। It was essential in that dispensation to prove the divinity and deity of Christ. मेरी बात समझ रहे हैं? परंतु आज जब परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, आज भी इस युग में ऐसे अद्भुत कामों को करता है जहां पर जो मनुष्य से नहीं हो सकता, अर्थात अशुद्ध आत्माओं का निकाला जाना, वो एक अद्भुत काम है। मेरी बात समझ रहे हैं? अशुद्ध आत्माओं का निकाला जाना, आपके व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसा प्रावधान जहां पर मनुष्य से नहीं हो सकता था, परमेश्वर के दखल अंदाज से वो अद्भुत काम हुआ जिसके आप गवाह हैं। तो आज भी अद्भुत काम होते हैं, इस बात को हम समझते हैं। दूसरी बात, आज भी गैर अद्भुत और अलौकिक कार्य भी के द्वारा भी परमेश्वर अपने काम को कर रहा है, जहां पर परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करते हुए उसके दैवीय योजना को अंजाम देने में वो आज भी कार्यरत है। तो परमेश्वर शुरुआत से ही ये 2 तरीकों से
अपने अपने योजना को और अपने कार्य को, अपने भविष्यवाणी को पूरा करते आया है। आज भी परमेश्वर उसी तरीके से काम करता है। मैं ये दो बातों को क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, दफनाया जाना और पुनरुत्थान में ये दोनों प्रिंसिपल कार्यरत है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अद्भुत काम भी कार्यरत है और गैर अद्भुत और अलौकिक कार्य भी कार्यरत है, जहां पर परमेश्वर का दैवीय हस्तक्षेप हो रहा है और परमेश्वर का अलौकिक कार्य भी हो रहा है, जहां पर लोगों का इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, दफनाया जा रहा पुनरुत्थान में परमेश्वर अपने उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यहां पर वो इस्तेमाल करता है। और ये दो सिद्धांत एक विश्वासी अगर समझ जाए, थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने वचन के अध्ययन को किया है, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो डिस्पेंसेशनल ट्रूथ्स के अनुसार बाइबल को की व्याख्या करें। मतलब बाइबल को पढ़ने का तरीका, उस बाइबल को, उस भाग को कौन से युग में लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, लिखने वाले की मानसिकता क्या है, और सांस्कृतिक, व्याकरणीय और जो अन्य जो बाइबल को समझने के सिद्धांत को शामिल कर कर उस बाइबल के भाग के मतलब को निकालिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तब आप उस भाग में जो छिपी हुई भेद, रहस्य और सच्चाई को, इस सिद्धांत को पालन करते हुए बाइबल के अच्छे छात्र, प्रचारक और शिक्षक बन सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस प्रकार परमेश्वर अब यीशु मसीह के दफनाया जाने के कार्य में ये दो कार्य को कैसे इसमें शामिल किया, इस बात को आज हम देखेंगे। और आपको बहुत ताज्जुब होगा कि यीशु मसीह के दफनाए जाने में इतनी बात है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, इतनी गहराई सच्चाई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यीशु मसीह के दफनाए जाने में आज हम तीन मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। तीन मुख्य बिंदु है और उसका पहला बिंदु जो है मरकुस में नहीं है। मैंने जब इस भाग को शुरू किया, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु, मैंने आपसे एक बात कहा था, आप जब इसको अध्ययन करेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के उस घटनाक्रम को जोड़कर ही इसका अध्ययन करिएगा। क्योंकि मरकुस में जो नहीं लिखा है, कई बातें यूहन्ना में है और कई बातें मत्ती में है, कई बातें लूका में है। तो आपको इस पूरी कहानी को घटनाक्रम में जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ बातें मत्ती में लिखा है, कुछ बातें मरकुस ने लिखा है, कुछ बातें लूका ने लिखा, कुछ बातें यूहन्ना ने लिखा। और इसीलिए मैं शुरुआत में ही मैं आपसे इस बात को कह देता हूं कि ये भाग मत्ती में यहां लिखा है, लूका में यहां लिखा है, मरकुस में यहां लिखा है, यूहन्ना में यहां लिखा है। मैं इसीलिए कहता हूं ताकि स्टोरी लाइन को आप अच्छी तरह कड़ी के अनुसार, घटनाक्रम के अनुसार जोड़ पाए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है सुसमाचारों का अध्ययन करते समय। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाएंगे, जहां पर इसका उल्लेख है। बहुत ही एक अहम अध्याय, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के संबंध में बहुत सारे बातें यहां पर इस अध्याय में एक आयत से ही लिखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूहन्ना 19, लूका 23, मत्ती 26, 27 और 28, ये सब जो अध्याय है ये बहुत मुख्य अध्याय है। तो इसको बारीकी से पढ़िएगा और अध्ययन कीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, हमें उसका 30वीं आयत से पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो हम पिछले सप्ताह तक हम यहां पर आके रुके हुए थे। यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा हुआ चिल्लाकर, कहकर, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ठीक है। अब यीशु मसीह के दफनाए जाने में जो कहानी है, उसका पहला कड़ी इस भाग में है। उसका पहला कड़ी इस भाग में है। ठीक है। 31 और 32 पढ़ेंगे। और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पौलुस से विनती की कि
सॉरी, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। यह मरकुस में नहीं लिखा हुआ है, यहां पर यहूदी संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है, सबत का दिन का व्यवधान लिखा हुआ है। अब आपको यह समझना है कि यीशु मसीह क्रूस पर 6 घंटे लटके हुए थे, सुबह 9 बजे से लेकर तीसरे पहर से लेकर 9वें पहर तक, 6वें पहर से लेकर 9वें पहर तक अंधकार के लम्हों में थे। मतलब दोपहर को 3 बजे तक यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगे हुए थे। अब सबत, अगला दिन सबत का दिन है, शबत का दिन है, और यह शबत जो है एक विशेष सबत है। मतलब ये फसह के बाद आने, फसह का त्योहार के बाद आने वाला शबत है। इट इज ए पैस ओवर सबत। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये एक साधारण साप्ताहिक सबत नहीं, ये फसह के बाद, फसह के दिन के बाद, शुक्रवार के बाद आने वाला सबत है। और इसलिए सबत के दिन यहूदी संस्कृति के अनुसार क्रूस पर लटकाए हुए व्यक्ति को क्रूस पर लटके हुए वे नहीं देते हैं। वैसे जब क्रूस पर किसी व्यक्ति को लटकाया जाता था, वो व्यक्ति करीब करीब 2 दिन तक उसके शरीर में सांस रहती थी, उसका प्राण 2 दिन के बाद छूटता था। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की। क्या विनती की? उनकी टांगे तोड़ दी जाए। इसकी? तीनों की, यीशु मसीह के और उसके अगल बगल के जो डाकू थे, और वे उतारे जाए, ताकि शबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि यहूदी संस्कृति, यहूदी जो रीति रिवाज है, सबत के दिन क्रूस पर किसी को भी लटकते हुए या वे लटकाते नहीं है। इसलिए पिलातुस के पास आकर यहूदियों ने विनती की कि हे पिलातुस, क्रूस से इनको नीचे उतारा जाए और इनकी टांगे तोड़ दी जाए। ठीक है, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। सबत का दिन बड़ा दिन था। ठीक है, तो यहां पर अब तीन झुंड को आज हम देखेंगे। यीशु मसीह के दफनाए जाने के दरमियान 3 झुंड। पहला झुंड कौन सा है? पहला झुंड है ये सिपाहियों का झुंड, जो क्या बोलना चाहिए, एक उदासीनता का परिपेक्ष रखते थे। मैं इंग्लिश में बोलूंगा, वो ज्यादा समझ में आएगा। इनडिफरेंट या न्यूट्रल सोल्जर्स, एक ऐसे सिपाही लोग जो ना इधर के थे ना उधर के थे। तो आइए हम सबसे पहले झुंड को देखते हैं। सो सिपाहियों ने आकर, 32वीं आयत, पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है। यीशु मर चुके हैं। आपको पता है, पिछले सप्ताह हमने देखा था कि यीशु मसीह के उस कथन को, जहां पर यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मुझे प्राण लेने का भी अधिकार है और देने का भी अधिकार है। इसलिए यीशु मसीह को कत्ल नहीं किया गया था। यीशु मसीह ने खुद अपने आप से अपने प्राण को सर झुकाकर अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप चुके थे। ये सिपाही लोग यीशु मसीह के पास जब आए, यीशु मसीह प्राण छोड़ चुके थे। क्योंकि भविष्यवाणी की पूर्तिकरण होना जरूरी है। अब यहां पर आपको यह बात समझना है कि यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु से लेकर पुनरुत्थान तक भविष्यवाणी की एक एक बिंदु सटीक और उसका पूर्तिकरण परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में वैसे के वैसे ही हो रहा है। देखिए, बाइबल जो किताब है, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का कितना सटीक शास्त्र है। यह भविष्यवाणी कितनी सटीक है। 3 लोगों के टांग तोड़ने आए थे, लेकिन यीशु मसीह की टांगे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कारण अभी हम पढ़ेंगे। अब परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। उसकी टांगे ना तोड़ी। क्यों नहीं तोड़ी? आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 उसका 20। भजन संहिता उसके 24 का 20, 34 भजन संहिता 34 का 20, 34, Psalm 34 and verse 20। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यीशु मसीह के हड्डियों को
ना तोड़ा जाएगा, इसका भजन संहिता में यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और उसके शरीर के हड्डियों संबंधित ये भविष्यवाणी है। इट इज अ प्रोफेसी अबाउट क्राइस्ट कि उसकी हड्डियों को तोड़ा नहीं जाएगा। मैं इसलिए बोला कि भविष्यवाणी के एक एक बिंदु कैसे परमेश्वर पूरा होने के लिए, अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कैसे पूरा होने के लिए गैर अद्भुत और अलौकिक, नॉन मिराकुलस एंड सुपरनैचुरल, अलौकिक तरीके से, जहां पर लोगों के व्यवहार और उनके कार्यों को शामिल कराते हुए परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। परमेश्वर शामिल है यहां पर, परमेश्वर देख रहा है यहां पर, परमेश्वर स्वर्ग में मौजूद है, परमेश्वर अपनी दैवी योजना को पूरा कर रहा है। यीशु मसीह के शरीर की हड्डियों को नहीं तोड़ा गया। उसके बाद 34वीं आयत, यूहन्ना 19:34, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हड्डियों को नहीं तोड़ा गया, लेकिन एक सिपाही ने क्या किया, उसके बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। अब आप पढ़िए इसका 36वीं आयत, यूहन्ना 19:36। ये बातें इसलिए हुई, उसको अंडरलाइन करिए उस वाक्य को, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उसने भेदा है उस पर दृष्टि करेंगे। कहां लिखा है? जिसे उसने भेदा है उस पर दृष्टि करेंगे। कहां लिखा है? जकरिया का किताब 12वां अध्याय 10वें आयत में लिखा है, Those who pierced him, they will look upon him। और किसने भेदा था? दाऊद का घराना भेदा था। जोड़िए, घटनाक्रम को भविष्यवाणी के साथ जोड़िए, और इस घटनाक्रम को भविष्यवाणी से जोड़कर भविष्यवाणी की सटीकता और परमेश्वर के अलौकिक जो कार्य करने का तरीका को समझिए। कैसे परमेश्वर की योजना, भविष्यवाणी और घटनाक्रम, कैसे परमेश्वर की योजना, भविष्यवाणी और घटनाक्रम के बीच में एक तालमेल होकर एक एक बिंदु का पूर्तिकरण होते हुए हम यीशु मसीह में देखते हैं। जय मसीह। वो दोनों डाकू जीवित थे, उनके टांगे आकर तोड़ दी गई, ठीक है, क्योंकि यहूदी चाहते थे कि क्योंकि फसह का सबत आने वाला है, पैसओवर सबत, अगला दिन शनिवार, जो शाम, शुक्रवार शाम से अगले दिन के सूर्य अस्त होने तक का समय होता है, उस समय कोई काम नहीं करना होता है जैसे व्यवस्था में दी गई थी, और इसलिए वे चाहते थे कि उन्हें क्रूस से उतारा जाए, उसके पहले उनकी टांगे तोड़ी जाए। यीशु मसीह के पास जब आए तो उन्होंने अपने प्राण को उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया था। अब इसके साथ हमें अब व्यवस्था विवरण में जाना पड़ेगा। ये बहुत रुचिदायक एक अध्ययन है। व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय, ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय चलेंगे हम, जहां पर 22 और 23 में व्यवस्था क्या दी गई थी। व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय और उसकी 22 और 23 पढ़ेंगे। फिर यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे, लोथ को वृक्ष पर लटका दे, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे। पढ़ा आपने व्यवस्था? वो लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर के ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को
अशुद्ध ना करना। डिड यू सी दैट? आपने क्या उसको देखा? क्यों उसकी लोथ को उतारना था? शबत के दिन भूमि को अशुद्ध नहीं करना, नॉट टू डिफाइल द लैंड ऑन द डे ऑफ सैबथ, ये व्यवस्था थी। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। जोड़िए, कहां पर? गलतियों की पत्री 3:13 के साथ जोड़िए। व्यवस्था में जो लिखा है वृक्ष पर लटकाया हुआ व्यक्ति श्रापित है। Cursed is the one who hangs on a tree। पौलुस उस बात को गलतियों की पत्री में लिखा। निकालिए गलतियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसकी 13वीं आयत। वहां पर क्या पढ़ते हैं? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। कहां पर? व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय 22 और 30 लिखा। वहां पर क्या लिखा है? अभी हमने पढ़ा था, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए दंडनीय, वेदनात्मक, श्रापित मृत्यु सहा। मेरे अजीजों, Cursed death, लोगों ने उस पर कोड़े लगवाए, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसके ऊपर थूका, लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया, लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न किया, लोगों ने उसको धमकी दी, लोगों ने उसका इस प्रकार मजाक उड़ाया कि वो एलोई एलोई लमा शबक्तानी अरामिक भाषा में जब बोल रहा था, लोगों ने कहा देखते हैं एलिया इसको बचाने आएगा कि नहीं। इस प्रकार की निंदनीय भाषा और आरोप का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह निंदित, श्रापित मृत्यु सहकर, अपने लहू को देकर, मोल लेकर, खरीद कर अपना धरोहर बना दिया। जय मसीह की। और इसलिए फसह का सबत में ये लोथे क्रूस पर, काट पर, वृक्ष पर ना लटकाया जाए ताकि भूमि अशुद्ध हो जाए। यहूदी लोग पिलातुस के पास आते हैं, उसको कहते हैं उतारो इन शवों को। यीशु मसीह के पास जब आए, वो प्राण दे चुका था और यूहन्ना वहां पर मौजूद था। बाकी सब चेले भाग गए थे, यूहन्ना वहां मौजूद था। इसलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार 19वें अध्याय में इस बात को रेखांकित किया। जॉन वॉज प्रेजेंट देयर। दूसरा कारण, यीशु मसीह के टांगों को क्यों, हड्डियों को क्यों नहीं तोड़ा गया? और ये बहुत बढ़िया कारण है। ऐसा एक कारण पढ़कर मेरा दिल गदगद हो गया। निर्गमन का किताब उसका 12वां अध्याय निकालिए। निर्गमन का किताब उसका 12वां अध्याय उसका 46वीं आयत पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 46वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 46। देखिए यहां पर क्या लिखा है। उसका खाना एक ही घर में हो। फसह का त्योहार है, ध्यान दीजिए। निर्गमन 12 जब भी बोलते हैं आपके मन में तुरंत आना चाहिए फसह का पर्व, द पैसओवर फीस्ट। ठीक है, फसह का पर्व का मनाया जाना। उसका खाना एक ही घर में है, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना। उसके बाद देखिए क्या पढ़ते हैं, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पढ़ा आपने, बलि पशु का कोई हड्डी ना तोड़ना। फसह के पर्व में बलिदान पशु को जो बलि चढ़ाया जाता था वो निष्कलंक होना चाहिए। दूसरा, उसकी हड्डियां नहीं टूटी होनी चाहिए। यीशु मसीह कौन था? फसह का मेमना, पिता परमेश्वर का मेमना, जगत के पाप को उठा ले जाने वाला पैसओवर लैम्ब, फसह मेमना। उसकी हड्डी भी नहीं तोड़ी गई, क्योंकि भविष्यवाणी उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। गिनती का किताब निकालिए आप। गिनती का किताब उसका 9वां अध्याय, गिनती का किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। गिनती का किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रखना छोड़ना, और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। गिनती की किताब में भी उसी उपलक्ष्य में, उसी संदर्भ में हड्डियों को ना तोड़ने के बारे में लिखा हुआ है। और इसीलिए फसह का मेमने का हड्डी नहीं टूटा होना चाहिए।
और वो फसह का मेमना वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए, वो जगत के पाप के लिए, वो मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, वो मेमना रूपी प्रभु यीशु मसीह के हड्डियों को भी नहीं तोड़ा गया। तो सर्वप्रथम हम किसको देखते हैं? द इनडिफरेंट सोल्जर्स, एक ऐसे सिपाहियों को जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वहां पर। ये पहला झुंड इस पूरे घटनाक्रम में हम देखते हैं। अब ये घटनाक्रम मरकुस में आ जाइए, मरकुस 15 में आ जाइए। अगला व्यक्ति कौन है इस पूरे घटनाक्रम में? अब ये और रुचिदायक होगा, क्योंकि आपको बहुत ताजुब होगा जिन नामों को हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे लोग भी विश्वासी थे क्या? आपको अब ताजुब होगा। आइए मरकुस 15 में आ जाए। अब शुरू करते हैं मरकुस 15, उसके 42वें आयत को हम पढ़ेंगे। जब संध्या हो गई तब यीशु मसीह के मृत्यु के दिन शुक्रवार को, तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहला होता, ठीक है। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था, और हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। दूसरा व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में कौन है? अरमतिया का रहने वाला यूसुफ। इसके बारे में 4 बातें यहां लिखी हुई है। पहला, ये अरमतिया का रहने वाला था। वो पुराने नियम में ये अरमतिया का जो दूसरा नाम था वो था रामाथेहीम जोफिम, जहां पर सैमुएल का जन्म हुआ था। पहला सामुएल, पहला अध्याय, पहली आयत अगर पढ़ेंगे, उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे, तो ये नाम सैमुएल के साथ जोड़कर रामाथेहीम, सैमुएल का जन्म इस गांव में हुआ था, जो कि यरूशलेम से उत्तर पश्चिम की दिशा में 20 मील दूर था। अरमतिया का जो गांव था, तो पुराने नियम से ही हम इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ है। ये अरमतिया का यूसुफ, ये बहुत आश्चर्य करने वाला एक चरित्र है। इट इज अ वेरी सरप्राइजिंग कैरेक्टर। इसके बारे में 4 बातें लिखी गई हैं। वो क्या है? पहला, अरमतिया का रहने वाला था। दूसरा क्या है? जो प्रतिष्ठित मंत्री महासभा का और आप भी परमेश्वर की राज्य की बाट जोता था। दूसरी बात, ये अरमतिया जो था, इजराइल का सुप्रीम कोर्ट जो महासभा थी, जिसमें 70 + 1 71 लोगों की महासभा का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। आपको ताजुब नहीं हो रहा है? हन्ना, कैफा जैसे महारथी लोग जो महासभा में मौजूद थे, यीशु मसीह की पेशी दे रहे थे, उस महासभा में ये अरमतिया का यूसुफ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। सुनकर आपको बहुत ताजुब हो रहा होगा, मुझे भी बहुत ताजुब हुआ। तो मैं ये सोचने लगा, जब हन्ना कैफा के सामने यीशु मसीह की पेशी हो रही थी, तो ये यूसुफ कहाँ था? वचन के पंडित लोग इस प्रकार कहते हैं कि यूसुफ शायद वहां पर मौजूद नहीं था। He was absent when the trial was going on. और यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? तीसरी बात, परमेश्वर की राज्य की बाट जो रहा था। He was waiting for the kingdom of God because the king has come. उसको मालूम था कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, क्योंकि ये राजा खुद प्रभु यीशु मसीह है। चौथी बात, यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। इसका मतलब ये अरमतिया का यूसुफ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक सच्चा शिष्य था। He was a disciple of Christ, परंतु रहस्यमय शिष्य था। He was a secret believer, he was a secret disciple. वो एक रहस्यमय विश्वासी, रहस्यमय शिष्य। आज भी इस पूरे विश्व में बहुत सारे रहस्यमय यीशु मसीह के शिष्य हैं, खासकर इस्लाम धर्म से निकले हुए, मुसलमान समुदाय से निकल हुए ऐसे बहुत सारे रहस्यमय, हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत रहस्यमय विश्वासी लोग हैं, अरमतिया का यूसुफ के समान। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये रहस्यमय अरमतिया का यूसुफ अब उस गुप्त गुफे में अब नहीं रह पाया। अब वो गुप्त नहीं रह पाया, उससे रहा नहीं गया। क्या लिखा है यहां पर? देखिए उसके 43 में,
हियाव करके, ही मस्टर्ड करेज। उसने सोचा यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, मैं अब तक गुप्त विश्वासी रहा, आज तो मेरे को निकलना पड़ेगा इस गुप्त गुफा से, अपने अपने उस बाड़े के अंदर से मुझे हियाव करना पड़ेगा। कब तक मैं रहस्यमय रहूंगा? आज मुझे हिम्मत करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा पिलातुस के पास मेरे यीशु मसीह के उस लोथ को लेने के लिए। सुना आपने? ये रहस्यमय व्यक्ति अरिमतिया का यूसुफ हियाव बांधा। एक दिन तो करना ही था इसको। यीशु मसीह जीते जी नहीं कर पाया। अब मैं यहां पर उस सिद्धांत को समझाना चाहता हूं। कौन सा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत जिसके द्वारा परमेश्वर इस संसार में कार्य करता है। कौन सा है? गैर अद्भुत और परंतु अलौकिक तरीका, नॉन मिराकुलस बट सुपरनैचुरल। तो गैर अद्भुत परंतु अलौकिक तरीके में परमेश्वर ने इस रहस्य में रहने वाला अरिमतिया के यूसुफ को उस गुप्तमय बाड़ा और सीमा को तोड़वाया और उसके अंदर हियाव डलवाया और उसके स्वभाव में और उसके मुंह में, उसके हृदय में वो हियाव देकर कहा, यूसुफ, पतरस और अन्य चेले सब चले गए, कोई नहीं बाकी है। यूहन्ना तो अपनी मां के साथ अपने सीने में लगा कर वहां पर खड़ा है, उसको भी छोड़ दे तू। पतरस और चेले सब भाग गए। तू आज तक रहस्यमय था ना, मैं तेरे को हियाव दूंगा। मेरे अलौकिक योजना को और मेरी दैवीय योजना को और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। यूसुफ खड़ा हुआ, रहस्यमय गुप्त में रहने वाला यूसुफ अरिमतिया का, वो पिलातुस के पास गया। आप अनुमान कर सकते हैं, इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये अलौकिक तरीके में जहां पर परमेश्वर लोगों के स्वभावों को निखर कर इस्तेमाल कर उनको अपनी योजना पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। दैट इज द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। इसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रावधान। ब्यूटीफुल। अरिमतिया का यूसुफ, ठीक है, वो क्या किया? पिलातुस के पास गया। पिलातुस के पास गया और ये तीसरा व्यक्ति होता है जहां पर वो उस उद्धार का ऐलान करता है। पहला कौन था? बगल में लटका हुआ डाकू। दूसरा कौन था? सूबेदार, जिसने कहा कि ये निश्चय ये निर्दोष है। और तीसरा अरिमतिया का यूसुफ। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए अवस्था में ये तीन परिवर्तनीय उद्धार का मिसाल हम क्रूस की उस छाया में तुरंत देख पाते हैं। 3 souls, वो डाकू, वो सूबेदार और ये अरिमतिया का जो यूसुफ, जो अपने आप को गुप्त रखा, वहां पर बाहर निकलकर ऐलान करता है। चेले सब भाग गए। यूहन्ना अपनी मां को गले लगाकर खड़ा हुआ है और देख रहा है, उसको छोड़ नहीं सकता। स्त्रियां सब थक गई। यीशु मसीह की मां इस पूरे घटनाक्रम में वो एकदम थक चुकी थी, भावुक हो चुकी थी। बचा कौन? अरिमतिया का यूसुफ। और परमेश्वर उस अरिमतिया के यूसुफ को खड़ा करता है। काहे के लिए? यीशु मसीह के शव या लोथ को लेने के लिए। और आपको एक बात बता दूं, उन दिनों में पैलेस्टीन की एक प्रक्रिया थी, यहूदी संस्कृति थी, क्रूस पर लटकाए हुए लोगों की लोथ को गहना उस गड्ढे में उसको फेंक दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह की लोथ के साथ ये खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसका कारण हम देखेंगे। यीशु मसीह की लोथ के साथ उस घूरे के ढेर में नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि इसके अंदर एक भविष्यवाणी छिपी हुई है। मैं कह रहा हूं बार बार, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्रावधान, परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर बिंदु से बिंदु से बिंदु पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने योजना को बिंदु से बिंदु से बिंदु जोड़कर एक दिन पूर्ण विराम लगाकर अपनी महिमा को जरूर लेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 44वीं आयत। पिलातुस ने आश्चर्य किया।
आपको मालूम है क्यों लिखा? पिलातुस ने आश्चर्य क्यों किया? क्योंकि इसके पहले क्रूस पर लटकने वाले वे 2 दिन तक लटके रहते थे और करीब करीब 2 दिन तक सांसें चलती रहती थी, उनको बार बार पानी पिलाया जाता था। इसलिए पिलातुस आश्चर्य किया, अरे इनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। वो क्या करता है कि वह इतना शीघ्र मर गया। पिलातुस आश्चर्यचकित हो गया, इतना शीघ्र मर गया। और सूबेदार को बुलवाकर उसने कहा, सूबेदार इधर आ। पिलातुस को विश्वास नहीं हो रहा था। सूबेदार से बोलता है, जाकर देख ये मरा है कि नहीं। ठीक है सर, सलूट मारता है और ये जाता है। कौन? सूबेदार। पिलातुस की आज्ञा मानकर वो जाता है देखने के लिए वास्तव में मरा है कि नहीं। तो क्या हुआ? सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई? 45वीं आयत। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। पिलातुस को जब पता चला सूबेदार के द्वारा, तो पिलातुस ने क्या किया? यूसुफ को बुलाया, अरमतिया का यूसुफ, और बुलाकर कहा, ये रहा यीशु मसीह का लोथ, तुम्हारे यीशु मसीह का लोथ। आइए हम लूका रचित सुसमाचार इस समय पढ़ेंगे 23वां अध्याय, उसका 50 और 51। लूका 23 उसका 50 और 51। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। यहां पर यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है, सज्जन और धर्मी पुरुष था। He was a righteous man by grace। ठीक है। और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न था, उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था। और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर की राज्य की बाट जोने वाला था। ठीक है। यहां पर लिखा है, यूसुफ उनके विचार और उनके इस काम, कौन सा काम? यीशु मसीह को इस प्रकार क्रूस देने का काम, द सेंटेंसिंग ऑफ जीसस। ही वॉज नॉट कंसेंटिंग विद देम। तो अरमतिया का यूसुफ थोड़ा सा निराश था, उनके इस काम से वो प्रसन्न नहीं था। उसने क्या किया? हियाव बांधा और उसने एक इनिशिएटिव लिया, एक मुहिम उठाई कि मैं जाऊंगा यीशु मसीह के लोथ को लेने के लिए। मरकुस 15 में आ जाएंगे, मरकुस 15 में आ जाए, अब समाप्त करने जा रहे हैं हम। उसके 45वीं आयत, जो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। और यूसुफ के हाथ में वो लोथ था। उसने उस क्रूस से यीशु मसीह को उतरवाया होगा, यीशु मसीह के हाथों से उस कील को निकाला होगा। मैं ऐसे कह रहा हूं, यीशु मसीह के पैरों से उस कील को निकाला होगा। उसके हृदय की वेदना और दर्द और भावना को समझिए। उसके सर से उसने कांटों के मुकुट को खींच के निकाला होगा। उसके पंजर में जो भाले से छिदा गया उस गड्ढे को उसने अपने हाथों से साफ किया। लहू के धब्बों को उसने पूरे शरीर, उसकी लोथ को उसने कपड़े से साफ किया होगा। He prepared the body of Christ। यीशु मसीह के उस लोथ को उसने साफ किया। सुन रहे मेरी बात को? और उसके बाद क्या किया? यीशु मसीह को एक ऐसा आदरणीय, सम्मानजनक एक विदाई वो देना चाहता था। कौन? एक रहस्यमय विश्वासी या रहस्यमय शिष्य। सोच कर देखिए, परमेश्वर का प्रावधान कितना भयानक है। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ उठने वाले, बैठने वाले, खाने वाले, पीने वाले, सीखने वाले शिष्य सब भाग गए। देखो, परमेश्वर एक छिपा हुआ, गुफे में छिपा हुआ एक शर्मिंदा अरमतिया का यूसुफ को हियाव देकर खड़ा करता है और बोलता है, मेरे पुत्र की लोथ को साफ कर, मेरे पुत्र की लोथ को क्रूस से निकाल, उठा और उसको साफ कर कर उस नया जो जगह है वहां पर उसको तैयार कर कर उसको दफनाया जाए। और ये यूसुफ जो था अरमतिया का बहुत धनवान था। यूसुफ बहुत धनवान था। उसने यीशु मसीह को आदर दिया, उसके लोथ को उसने आदर दिया, उसने अपने विश्वास की प्रकटीकरण किया, उसने वहां पर हियाव को बांधा। सोच कर देखिए, सिपाहिया सैनिकों की सेना वहां पर खड़ी है, शिष्य सब भाग गए, यूसुफ हियाव बांधा। मेरे अजीजों, क्या आप उस रहस्यमय विश्वासी में से आज हैं? आपके घर से शायद आप अकेले विश्वासी होंगे,
एक दिन आपको हियाव बांधना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने घर वालों से कि मैं एक मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। और वो हियाव परमेश्वर आपको देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय उसके 59वें आयत में इस भाग को मत्ती बहुत अच्छे से वर्णन करता है। और यूसुफ जो है उस दैवीय सामर्थ्य से भरकर वो यीशु मसीह को एक आदरणीय विदाई की तैयारी करता है। He starts preparing for an honorable burial of Lord Jesus Christ. एक बात मैं कहूं यहां पर, हमें अपने प्रियजनों का जो अंतिम विदाई है उसको हल्के में ना लीजिएगा। हमारे परमेश्वर के दासों की अंतिम विदाई मृत्यु परंत, विश्वासियों की जो अंतिम विदाई मृत्यु परंत, प्यारों, कैसे भी कर कुछ भी कर किसी को भी बुलवा कर कुछ भी बोलकर कदापि ना करें। यहां पर हम एक बहुत बड़े नमूने को देखते हैं वचन के अंदर। मृत्यु के पश्चात विदाई कैसी होती है, विदाई कैसी होती है। यीशु मसीह की विदाई में कोई गीत नहीं गाया गया, यीशु मसीह की विदाई में कोई प्रचार करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह के विदाई में कोई बड़ी बड़ी बातें उनके जीवन संबंधित कोई कुछ नहीं कहा। देखो, एक रहस्यमय अरमित्या को पिता परमेश्वर वो इस्तेमाल करता है। और इसलिए हमें यहां पर उस भाग को पढ़ना बहुत जरूरी है। यूसुफ अपने काम को कर रहा था और पिता परमेश्वर वो अपने काम को वो कर रहा था। यीशु मसीह को कहां दफनाया गया? आइए भविष्यवाणी जाए, यशाया 53 उसकी 9वीं आयत। यशाया 53 उसका 9वीं आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। यशाया 53 उसका 9वीं आयत वर्स 9। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, ग्रेव अमंग्स द विकेड, दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। पढ़िए इसको, भविष्यवाणी यशाया 700 साल पहले यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का 53वें अध्याय में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जब लिखने लगता है, यीशु मसीह के दफनाए जाने का उस भाग को भी लिख डाला। क्या लिखा है? उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। लेकिन पिता परमेश्वर ने दुष्टों के संग उसके कब्र को रखने नहीं दिया, और मृत्यु के समय वह धनवानों का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की कोई बात ना निकली। अरमित्या का यूसुफ को लोथ लेने के लिए अनुमति मिल गया। उसने उस लोथ को लिया और उसके बाद क्या किया उसने? देखते हैं, अरमित्या का यूसुफ के साथ एक और साथी उसको मिला। ये सुन के और ताजुब हो जाएंगे आप, अरे ये व्यक्ति ये कहां से आ गया? निकालेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 19 and verse 39। मैं 5 मिनट और लूंगा, माफ करना। 19 and verse 39। निकोदिमोस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंथरस और एलवा ले आया। अरमित्या का यूसुफ के साथ, अरमित्या का यूसुफ अकेला नहीं था, उसके साथ कौन आया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रे अध्याय में रात को यीशु मसीह से मिलने निकोदिमोस आया। निकोदिमोस यूहन्ना 3 और यूहन्ना 19 के बीच में कहीं उद्धार पाया, हो सकता है यूहन्ना 7 का 50वीं आयत। इसके बीच में ये जो यहूदियों का सरदार था, ये भी गुफा से निकला, ये भी रहस्यमय भेद का खुलासा किया। सीना को छाती को पीट कर ये निकोदिमोस क्या करता है? वो खाली हाथ नहीं आया, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंथरस और एलवा ले आया। ब्यूटीफुल। यीशु मसीह के चेले सब छोड़कर चले गए, आखिरी में 2 लोग आए, अरमित्या का यूसुफ और यहूदियों का सरदार निकोदिमोस।
आपको ये पढ़कर बहुत अद्भुत होगा। परमेश्वर का प्रावधान गैर अद्भुत परंतु अलौकिक तरीका, नॉन मिराकुलस बट सुपरनैचुरल प्रोविडेंस ऑफ गॉड। मेरे और आपके जीवन में भी क्या परमेश्वर ने इस प्रकार कार्य नहीं किया है? हमारा उद्धार उसका अद्भुत काम है, लेकिन उद्धार के पश्चात आज के दिन तक परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने 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 गैर अद्भुत परंतु अलौकिक प्रावधान के द्वारा आपको संभाला है, खड़ा किया है। ऐसे ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाया है जिन्होंने आपकी कोई सहायता नहीं की, लेकिन आपकी सहायता के लिए वे लोग खड़े हुए हैं। जिनसे आपने सहायता की अपेक्षा की, वे सब छोड़ के चले गए, लेकिन आपकी सहायता के लिए ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। इसको बोलते हैं परमेश्वर का हाथ, द हैंड ऑफ गॉड। यारों, अपने जीवन में जिनसे आप आस लगाए हुए हैं, जिनसे आप सहायता सोच रहे हैं कि आपके संकट में लोग सहायता करेंगे, शायद ये लोग सब गायब हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वो अपने अलौकिक तरीके से अपने प्रावधान को इंतजाम कर चुका है कि आपके संसार में मृत्यु के परंत भी ऐसे लोग आपकी विदाई में आएंगे जिनको शायद आप देख नहीं पाएंगे, और आपको आदरणीय सम्मान देकर सलाम ठोक कर जाएंगे। इसलिए हम उस धीरज के साथ इस दौड़ को पूरा करें। परमेश्वर इंतजाम कर रहा है, परमेश्वर इंतजाम कर रहा है। परमेश्वर ने दो लोगों को यीशु मसीह के दफनाए जाने के लिए इंतजाम किया, अरमित्या का यूसुफ और निकोदेमुस। हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हमने क्या सोचा, पतरस आएगा, बर्थोलोमेव आएगा, नथनिएल आएगा, थोमा आएगा, याकूब आएगा। कहां गए? सब चले गए। बंद दरवाजों के अंदर यहूदियों के डर से वापस मछली का जाल उठाकर गलील के सागर में लोग पहुंच गए। पतरस बोला, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। बाकी लोगों ने भी कहा, पतरस की जय हो, हम लोग भी पीछे आ रहे हैं। खत्म। परमेश्वर का धन्यवाद हो यूसुफ और निकोदेमुस के लिए। और ये जो कब्र जो था, यीशु मसीह का कब्र, धनवानों के साथ, जहां पर एक पत्थर को काट कर, जो ये अरमित्या का यूसुफ जो धनवान था, उसने यीशु मसीह को उस अपने उस बगीचे में उस पत्थर को काट कर उसने उस यीशु मसीह को वहां पर दफनाया। मरकुस 15 में वापस आ जाए, आखिरी भाग में हम जा रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 46 है। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। निकोदेमुस अपना भाग लेकर आया। अरमित्या का यूसुफ ने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी उसने रखा। उस कब्र को एकदम किसी और को दफनाया नहीं गया था, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। प्यारों, पत्थर लुढ़काने के लिए भी अरमित्या का यूसुफ को परमेश्वर ने तैयार किया। 47 भी आया। और मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। ये स्त्रियां जो यीशु मसीह को गलील से उसका पीछा कर रही थी, यहाँ पर लिखा है मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी, मेरा यीशु हमारा मसीह को कहाँ दफनाया गया है। क्यों? पुनरुत्थान के दिन उस सुगंध द्रव्य को ये लोग तैयार करके पहुंचे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बाकी इतिहास है। मैं समाप्त करने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस पूरे घटनाक्रम से। पहला, परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, अद्भुत कामों के द्वारा, अलौकिक तरीकों के द्वारा, स्टिल वर्किंग। और परमेश्वर हमारे जीवन में ये दोनों तरीकों के द्वारा हमें चला रहा है। दूसरी बात, आज भी रहस्यमय विश्वासी लोग हैं।
जो समय पर अपना विश्वास का ऐलान और खुलासा करेंगे। मैं एक बात कहूं, हम जिन्हें सोच रहे हैं कि स्वर्ग में रहेंगे, वे शायद स्वर्ग में नहीं रहेंगे। हम जिन्हें सोच रहे हैं कि ये लोग स्वर्ग में कदापि नहीं रहेंगे, वे शायद स्वर्ग में होंगे। हम जिन्हें सोच रहे हैं कि ये लोग स्वर्ग में बहुत आगे रहेंगे, शायद स्वर्ग में रहेंगे ही नहीं। हम जिन्हें सोच रहे हैं कि ये लोग नहीं रहेंगे, वे शायद स्वर्ग में मौजूद होंगे। दैट इज द सुपरनैचुरल वर्क ऑफ गॉड। तीसरी बात, हम अपने प्रियजनों की विदाई तैयारी के साथ, गंभीरता के साथ, आदरणीय तरीके से हमें देना जरूरी है। लोथ शव, शरीर, पार्थिव शरीर को तैयार करें और आदरणीय तरीके से हम विदाई करें। कोरोना के कार्यकाल में मैंने ये दोनों बातें देखी। परमेश्वर के दासों को और परमेश्वर के लोगों को आदरणीय तरीके से विदाई दी गई, लेकिन एक दो विदाई ऐसी थी, देखकर दिल बहुत दुखित हुआ। उस व्यक्ति को इतना अनादर करने की क्या आवश्यकता थी? ये दोनों मैंने देखा। आइए हम इसको सीखें, इस काम को करने के लिए पीछे ना हटें। यह भी कलीसिया के लिए की जाने वाली एक सेवा है। कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, दासों के लिए की जाने वाली सेवा है। उनकी अंतिम विदाई आदर के साथ की जाए। समझ गए? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास उधारी का ही चीज था। उनका जन्म एक उधारी की जगह में, एक चरणी में हुआ। उनका मृत्यु के बाद भी एक उधार ली हुई एक कब्र में ही रखा गया। ये यीशु मसीह के उस दासत्व के स्वभाव को दिखाता है जो मरकुस का मुख्य विषय है। एक दास की दीनता, द ह्यूमिलिटी ऑफ क्राइस्ट। उनका अपना कुछ नहीं था। आकाश के पक्षी बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सर झुकाने के लिए जगह नहीं थी। देखिए इस मसीह का जीवन, मसीह की दीनता। उनका अपना कुछ नहीं था, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। बहनों, आखिरी बात आपके लिए, आखिरी वक्त तक यीशु मसीह के उस क्रूस की छाया में खड़े होकर दूर दृष्टि से वो देख रहे थे, मेरा मसीह, हमारा मसीह को वो कहां दफना रहे हैं। बहनों सुन रहे आप? वे देख रहे थे, चेले सब भाग गए। ये बहनें यीशु मसीह को दूर से देख रहे थे, यीशु मसीह को कहां दफनाया जा रहा है। क्या आप इस यीशु मसीह को का पीछा इस प्रकार करते हैं? पर यीशु मसीह का दफनाया जाना, ये था हमारा विषय। उसमें दो व्यक्ति और ये बहनें, अरमित्या का यूसुफ और वो रात को मुलाकात करने आया हुआ यहूदियों का सरदार और निकोदेमुस, और ये बहनें, चरित्रवान लोग इस पूरे घटनाक्रम में यीशु मसीह के दफनाए जाने में क्या भूमिका निभाई। प्रभु के नाम की जय।